नमस्ते डियर पेरेंट्स। आज बच्चों का पहला बोर्ड एग्ज़ाम था क्लास 5th और क्लास 8th का। आज डेट है 20 फरवरी 2026। आज हमने कुछ अलग अनुभव किया। सबसे पहले हम बच्चों को लेकर के सुबह उनके बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर तक गए। हमने बच्चों को दही शक्कर से मुँह भी मीठा कराया। बच्चों को न डरने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और उन्हें बोला कि मार्क्स कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। आपसे जितना आता है, जैसा आता है, बेहिचक आप लिखिए, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। पेपर हो गए। जब एट लास्ट हम बच्चों को लेने के लिए गए, उनसे फीडबैक लेने गए। फीडबैक में बहुत खुशी हुई क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने हमसे बोला कि सर 55 आउट ऑफ 60, किसी ने बोला 60 आउट ऑफ 60। मैक्सिमम बहुत बहुत अच्छा सब ने बोला। सब अपने हिसाब से बहुत ही लेवल बेस्ट का पेपर बोल रहे हैं। और आज सब मॉर्निंग से आ गए थे बच्चे, 2 जिस पेपर था। तो आज जो हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, लगभग क्वेश्चन उन्हीं में से थे। एक स्कूल की क्या लिमिटेशन सिर्फ एकेडमिक्स तक ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जाते जाते, क्योंकि कई बच्चे तो अपने पेरेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ घर चले गए, बच गए कम से कम 10 बच्चे। ये 10 बच्चे वे थे जो डिस्टेंस से आते हैं, जिनके पेरेंट्स किसी कारण से उनको लेने नहीं आ पाए। सारा सेंटर सूना हो गया। हम अंदर भी गए, वहाँ के टीचरों को धन्यवाद भी दिया। पेरेंट्स जितने बच्चों को लेने आए थे वो भी चले गए। अब सिर्फ बचे थे हम लोग और हमारे बच्चे। अब हमने अभिभावकों को कॉल किया। उन्होंने बताया कि हम किस किस काम से बिज़ी हैं। आप एक काम कीजिए, बच्चों को बस में आप छोड़ दीजिए, बस स्टैंड तक। बच्चे बस में बैठ करके आ जाएंगे। अब समस्या यहाँ पे ये है कि बच्चों का कल भी बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर है और कल पेपर है मैथ सब्जेक्ट का। अब ये थके हुए बच्चे जो सुबह से स्कूल आए हुए हैं, 2 बजे से इनका पेपर रहा है 4:30 तक। अब आप ये समझिए कि 5 साढ़े 5 बजे की अगर ये बस पकड़ेंगे तो कितने बजे ये यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर पहुँचेंगे? शायद तक रात में है कि बस अपने स्टॉपेज से रुक कर जाती है। बाकी स्कूल के भी कई बच्चे वहाँ पे थे, कई अभिभावक थे, सबके चेहरे में चिंता साफ दिख रही थी। हमारी सबके साथ संवेदना है, पर क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट थे और हमारी भी गाड़ी की एक लिमिटेशन है, तो मैं और मेरे साथ हमारे ट्रांसपोर्ट प्रभारी जी हैं मिस्टर कमलकांत जी, हम लोग यहाँ पे अभी बच्चों को छोड़ते हुए, कुछ बच्चों को हमने पसला छोड़ा, कुछ को फुनगा छोड़ा, कुछ को धनगांव और भी आसपास के जो गांव हैं उन गांव गलियों में हमने बच्चों को छोड़ा। अब छोड़ने के बाद हमें कम से कम एक मानसिक रूप से शांति मिल गई है कि हमारा बच्चा घर पहुंच गया है। आप ये समझिए कि क्योंकि हम डायरेक्ट आए हैं, हमें कहीं स्टॉपेज नहीं था, तो हमें आने में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट लग रहे थे? 30 से 40 मिनट। हम यहाँ पे आराम से नॉर्मल स्पीड में, हाईवे है, बाईपास बना हुआ है, हम यहाँ पे डायरेक्ट आ गए। अब यहाँ आते आते अभी हमारे बीच में बहुत सारे विचार विमर्श हुए, बहुत सारी बातों का मंथन हुआ, जिसमें सबसे मेन निष्कर्ष ये आया कि क्या एक स्कूल की जवाबदारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि हाँ, पेरेंट्स ने एडमिशन करा लिया है, हमने बच्चे को पढ़ा दिया है। क्योंकि मेरे ख्याल से अभिभावक भी ये मानते हैं जब बच्चे आपको सौंपते हैं कि अब आप उनके एक जो हमारे इंडिया की परंपरा चली आ रही है गुरु वाली, वो आज भी कहीं ना कहीं लोग टीचर्स को गुरु मानते हैं और बच्चे भी अपने टीचर्स को अभिभावक के रूप में देखते हैं। अगर वह भी उस तरीके से बच्चों को रिस्पॉन्स दें तो बच्चे जिस तरीके से बार बार थैंक यू कर रहे थे, जिस तरीके से पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्स आया, मिल करके वाकई में आप कहेंगे कि तो जो दिल है, हृदय है, वो भाव विभोर हो जाता है। फिर भी देखिए, इन सब से ऊपर सबसे जो मेन है वो है संतुष्टि। हमें सबसे ज़्यादा इस बात की संतुष्टि है कि हमारा बच्चा अगले पेपर के लिए तैयार है, घर टाइम से पहुंच गया है, सुरक्षित पहुंच गया है। अब उसके बाद समय है कि वो मैथ का रिवीजन कर ले, और चाहे तो अभी कुछ टाइम से हमारे टीचर्स भी कॉल करेंगे कि बच्चा अगर आपका सेफली पहुँच गया हो तो बेटा क्या रिविज़न करना है, क्या बातें करना है। आप जाएँगे तो कम से कम आधे घंटे रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में शाम को 1-2 घंटे का रिविज़न कर लेंगे। वैसे भी देखिए, एग्ज़ाम के एक रात पहले वही आप तैयारी कर पाते हैं जो आपने साल भर पढ़ाई की है। तो पढ़ाई पे तो हमें पूरा भरोसा है। साथ ही साथ हम अपने आप को इंसानियत के तराजू में भी तौल रहे हैं और बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं। शायद इसी को ही अनुभव कहते हैं, क्योंकि जब आप कोई डिग्री लेते हैं, पढ़ते हैं, जब आप टीचिंग के बारे में सीखते हैं तो ठीक है, उसमें बात होती है कैसे पढ़ाना है कक्षा का, ये सब ठीक है।
लेकिन निसंदेह कि अगर आप जिस तरीके से पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं, जब आपकी बातें यहाँ पे आप उनको जो फ़ील कर पाते हैं, जो बच्चों के साथ जुड़ाव होता है, जो कनेक्शन होता है, जो ज़िम्मेदारियाँ आती हैं आपको उनको इन सब दायित्वों के साथ में। जैसे यहाँ पे मैं एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आज ये बात को बहुत डीपली वे पे मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि वाकई में अगर आप कोई काम को कर रहे हैं तो ज़िम्मेदारी के साथ करिए। और कहीं भी अगर आपका दिल नहीं मानता है, जैसे हमारा बस में छोड़ने को मन नहीं कर रहा था, और अगर हम छोड़ दें तो शायद ये बच्चे भी जीवन में ये सीख नहीं ले पाते कि अरे हमें भी ऐसे छोड़ देना चाहिए, या वो हमें छोड़ के चले गए। उनके मन में वो इमेज जो एक बनती है टीचर के लिए, शायद वो भी सही नहीं होती। और पेरेंट्स कभी कहीं ना कहीं बिजी ही होंगे, शायद इसीलिए नहीं आ पाए होंगे। उन्हें भी लग रहा होगा कि शायद ये सब जिम्मेदारी से अपने भाग रहे हैं। आज छोड़ने के बाद से वाकई में अब बहुत ज़्यादा हमें संतुष्टि है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसे जो भी हमसे हो पाएगा उसमें हम सफलतापूर्वक ऐसे काम करते रहें, जिससे हमारे बच्चे भी सीख लें। क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं अपने अभिभावकों से, पेरेंट्स से और अपने टीचर से ही सीख लेते हैं। तो समाज के जो सिखाने का दायित्व है वो एक शिक्षक ने लेके रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसमें जान कर भी अगर इन सब चीज़ों से अपनी नज़रें चुराएंगे तो शायद हम अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। ये आज हमारी की सीख थी, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, अपने विचार आपके साथ साझा किए जाएं। धन्यवाद।